रशिया वार जीत रहा है और इसमें पुतिन का साथ दे रहे हैं और कोई नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल हो चुके हैं। दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पुतिन ये वॉर कभी भी नहीं जीत सकता, पर आज वो बात गलत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज उन्होंने एक सीक्रेट सिपाही अमेरिका भेजा है जो इस वार को जीतने में उनकी मदद कर सकता है, और वो सिपाही और कोई नहीं, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप और पुतिन ने मिलकर यूक्रेन को उल्लू बनाया। कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पर आधारित है, जिन्हें हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 1, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती। रशिया की स्ट्रैटेजी का पहला पिलर है ट्रंप। कोल्ड वॉर के समय रशिया और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ये रिलेशंस काफी बदल सकते हैं। पिछले साल ट्रंप ने कहा था, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो शायद रशिया यूक्रेन वॉर ही नहीं होती, और यही बात रशियन प्रेसिडेंट भी दोहराते हैं। वेट, आई एम कंफ्यूज्ड। रशिया और अमेरिका तो एनिमीज हैं, राइट? तो फिर हर बात पर रशिया और अमेरिका सहमत कैसे? चलिए कुछ फैक्टर्स देखते हैं जहां पर पुतिन और ट्रंप के इंटरेस्ट अलग अलग नहीं, सेम है। नंबर 1, नाटो। पुतिन नहीं चाहते कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उनके बॉर्डर पर आ जाए। यूक्रेन नाटो ज्वाइन न करे, इसलिए रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। सिमिलरली ट्रंप अमेरिका फर्स्ट इज माइंडसेट के हैं। वो नहीं चाहते कि यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिकन मनी वेस्ट हो। नंबर 2, दोनों का फोकस एनर्जी पर है। रशिया की इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट्स पर चलती है और ट्रंप भी ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। नंबर 3, दोनों को डीप स्टेट पसंद नहीं है और दोनों को जेलेंस्की भी पसंद नहीं है। अब ये बात थोड़ी पर्सनल हो गई, लेकिन ट्रंप के लिए पॉलिटिक्स भी एक पर्सनल पावर प्ले है। चैप्टर 2, वॉर का असली सच। पुतिन की स्ट्रैटेजी का दूसरा पिलर है इस कॉन्फ्लिक्ट का असली सच दुनिया के सामने लाना। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रशिया और रशियंस के अगेंस्ट हेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सारी दुनिया रशिया को विलन समझती है और ये पब्लिक परसेप्शन बदलना बहुत जरूरी है। तो रशिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखना चाहता है। अगर ये वॉर अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट होते हुए रुकी तो फिर दोनों देशों के बॉर्डर्स कैसे होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। चैप्टर 3, पुतिन का नेक्स्ट मूव। पुतिन का तीसरा पिलर है टेम्पोररी पीस। अब रशिया ने यूक्रेन का ऑलमोस्ट 1/5 हिस्सा कैप्चर कर लिया है। ट्रंप और पुतिन ने एक दूसरे के साथ एक 90 मिनट का फोन कॉल किया। उनके लीडर्स भी सऊदी अरब में मिले। अब लगता तो ये है कि ये युद्ध खत्म होने को है, लेकिन पुतिन का अगला मूव क्या होगा? क्या वो भी थैनोस की तरह फार्मर बनकर रिटायर हो जाएंगे? आपने नोटिस किया होगा कि रशिया और अमेरिका दोनों देशों के बीच बात यूक्रेन की हो रही है, लेकिन यूक्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने के लिए कोई यूक्रेन लीडर है ही नहीं। यानी यूक्रेन की फेट क्या होगी ये खुद डिसाइड करने का चांस यूक्रेन को है ही नहीं। यानी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, यूक्रेन के पास जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और ऐसे करते करते फ्यूचर में शायद रशिया फिनलैंड पर अटैक कर सकता है या फिर पोलैंड पर, जो दोनों देश नेटो का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले पुतिन ट्रंप को नेटो से बाहर निकलने के लिए कन्विंस करेगा। इन सारी बातों के बारे में जेलेंस्की ने म्यूनिक में जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर वार्न भी किया था। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप नेटो को छोड़ देगा? कमेंट्स में मुझे बताइए। अब कंक्लूजन क्या है, वॉर खत्म कैसे होगी? नंबर 1, रशिया ने जो भी टेरिटरी कैप्चर की है वो रशिया यूक्रेन को वापस नहीं देगा। यूक्रेन का मैप पूरी तरह से बदल जाएगा। नंबर 2, यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा और न ही यूक्रेन को अमेरिका से कभी भी कुछ एड मिलेगा। नंबर 3, अब तक यूक्रेन की अमेरिका ने जो मदद की है उसके बदले में अमेरिका यूक्रेन में रेयर अर्थ मिनरल्स को माइन करने का कॉन्ट्रैक्ट मांगेगा। ये अमेरिकन कंपनीज को मिलेगा और इससे अमेरिका का जबरदस्त फायदा होगा। नंबर 4, रशिया पर से सैंक्शंस हट जाएंगे। आज रशिया पर 24,000 सैंक्शंस लग चुके हैं। ये हटने के बाद ट्रेड वापस नॉर्मल हो सकती है। क्या आपने नोटिस किया, इसमें सारी गुड न्यूज सिर्फ और सिर्फ रशिया के लिए ही है। यूक्रेन को मिलता है एक ठेंगा। ये एसेंशियली तो यूक्रेन की हार होगी, लेकिन ऐसा दिखाया जाएगा कि रशिया वापस लौट रहा है और पीछे एक बिखरा हुआ यूक्रेन छोड़कर जा रहा है। रीबिल्डिंग एफर्ट्स में अमेरिका आएगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। दिस इज व्हाट आई प्रेडिक्ट। आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक? क्या होगा नीचे कमेंट्स में हमें बताओ। आई बिलीव ट्रंप चाहेंगे कि वॉर भी रुक जाए और यूक्रेन पर भी रशिया का कंट्रोल आ जाए। आज ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका ने $500 अरब का जो सपोर्ट यूक्रेन को दिया था उसके बदले यूक्रेन वहां पे मिनरल्स माइन करने की परमिशन अमेरिका को दे दे। जेलेंस्की मानते हैं कि अमेरिका ने 500 अरब ग्रांट के तौर पर दिए थे, लोन के तौर पर नहीं। सो यूक्रेन डजंट ओ अमेरिका एनीथिंग। ऐसे सिचुएशन में लगता यही है कि जेलेंस्की इज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, जहां एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ अमेरिका। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। यानी यूक्रेन की रशिया से तो पहले से दुश्मनी है और अब अमेरिका से भी दोस्ती नहीं रहेगी और ये यूक्रेन की हार होगी। तो इन सब में भारत के लिए लेसन क्या है? लेसन यही है कि कोई भी दोस्त हमारा परमानेंट दोस्त नहीं होता। जैसे ही देशों के लीडर्स बदलते हैं, उनकी पॉलिसी बदल सकती है और फिर दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। जब इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई तो भारत न्यूट्रल रहा और पूरी दुनिया ने, स्पेशली यूरोप ने, भारत के इस न्यूट्रलिटी को बहुत क्रिटिकाइज किया। जो बाइडन के अंडर अमेरिका तो हम पर सैंक्शंस भी लगाने वाला था, लेकिन आज हमें पता चलता है कि यही सही डिसीजन था। अगर हम तब न्यूट्रल नहीं रहते तो वॉर की वजह से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। अगर हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदते तो हमारा ऑयल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता, और तो और हम रशिया जैसा एक एलाई खो देते। क्योंकि हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता।